हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान इन पैनिक एज 8 आतंकी कैंप पर इंडियन ब्रह्मोस ने साधा निशाना। तो भाई साहब, पाकिस्तान में इस टाइम पैनिक मचा है। 8 कोई आतंकी कैंप्स जो हैं भारत ने निशाना पे रख लिए हैं। ब्रह्मोस के निशाने मतलब जो है साध लिया है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं भाई। ये बहुत बड़ी एकदम से खबर आई है, पाकिस्तानी मीडिया भी तप्पा हुआ है। तो स्टार्ट भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र ने कहा कि वो एक बड़ी उनके जनरल ने बोला है ना, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस एलओसी हैं, 2 सीडीएस ने बोला क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना कतन ये मामूली नहीं है, बल्कि इंतहाई गैर मामूली है। और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी वाले जो जनरल अहमद शरीफ है, ये तो रेगुलरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शायद फौज के हवाले से कम और सियासत के हवाले से ज्यादा होती है। जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हाँ भाई, अभी भी चल रहा है। हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई परवाह नहीं करते। वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। उन्होंने सही बोला इंडिया के आर्मी चीफ का कहना है गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। नेचुरल चीज है, जब आप हमला करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो थ्रेट असेसमेंट पता तो चलाते ही है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। ये थोड़ी ही होता है कि जी वो पैनिक क्यों नहीं होती। वो 137 जवान ऑब्लिक ऑफिसर ऑब्लिक जेसीओ जिनको आपको बाद में अवार्ड देना पड़ा मरणोपरांत। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा है कि पाकिस्तान में इस समय कुल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इनमें 6 नियंत्रण रेखा के पार और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। भारतीय सेना उन पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने आगे बताया कि अंदरूनी इलाकों में 150 के करीब आतंकवादी एक्टिव हैं। इनमें से लगभग 10 स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं, जबकि बाकी के पाकिस्तान से आए आतंकवादी होने की आशंका है। सेना प्रमुख ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन कैंपों से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना किसी भी तरह की ढील नहीं बरत रही। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी सैनिक की वापसी नहीं की जा रही, क्योंकि हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। सेना पूरी सतर्कता के साथ इलाके में तैनात है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था। बड़े फक्र से कह पा रहा हूँ कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा, वो वाज नॉट एग्रेसिव। वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं। लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और उन्होंने, आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र, जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस,
कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले होंगे कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहाँ नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, और बोला वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। तो यार वही वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये सारा सीन था जो आपने देखा। यार सीधी सी बात है, मतलब इंडिया के आर्मी चीफ ने बोला है कि 8 ठिकाने जिन पर हमारा निशाना सदा हुआ है, कुछ भी हुआ सीधे मिसाइल चलेंगे, ब्रह्मोस जो भी है मतलब उधर गिरेंगे। और दूसरी बात उन्होंने किया और बड़े खामोशी से और बिना वो थ्रेटन स्टाइल में नहीं, बिल्कुल काम स्टाइल में सुकून के साथ ये बात बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इधर से हमारे स्पोक पर्सन जो आर्मी के हैं वो कहते हैं कि ऊपर से आना है, नीचे से आना है, मजा ना आया पैसे वापस। भाई साहब तो वो कह रहे वो हैं भी कि एक भाई धमकी उन्होंने भी लगाई है, एक धमकी। यार देखो कुछ भी हो, ये मानना पड़ेगा कि यार जिस तरीके से भी हो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जंग सूट नहीं करती और दोनों पीछे भी नहीं हटते करने और से। दोनों पीछे भी नहीं हटते, सीधी सी बात है। डर मारे एक दूसरे का किसी को नहीं है, ना पाकिस्तान को इंडिया का डर है, ना इंडिया को पाकिस्तान का डर है। बिल्कुल डरते मरते कोई नहीं है, जंग हो कर जाते हैं, नहीं हो चुप रह जाते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। मतलब अभी मई में हुआ था फौरन जंग होते होते रोक, मतलब हो ही थी, हल्की फुल्की जंग ही थी। दोनों तरफ से 6 महीने बाद भी बातें चल रही हैं, इधर पाकिस्तान से भी चल रही है, उधर से भी बातें चल रही हैं। ये चीजें उस टाइम होती तो बड़ा मजा आता, मजा आता। बाकी सच में चाहे मैं पाकिस्तान की तरफ से बोलूं या अभी इधर पाकिस्तान से एक धमकी एक दिन आ रही है, एक दिन इंडिया से आ रही है, कभी क्या आ रही है क्या आ रही है। तो मतलब ये आपस में लगे हुए हैं अभी, मतलब जाहिर बात है। लेकिन अभी तो वहाँ भी भूल गई है, वहाँ भी अपनी चिल में घूम रही है हर तरफ, दोनों अपनी परेशानियों में घूमे भाई। इंडिया की पाकिस्तानी अभी आगे रेडी हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, इंडियन पाकिस्तानी शुरू कर मतलब उधर भी एक जंग होगी वर्ल्ड कप में। तो यार ये सीन है, चलो जो भी है यार, हम तो होप करते हैं कभी भी जंग ना हो दोनों देशों में। बिल्कुल अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो